सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स एक नई वीडियो में। तो आज हमारे पास आने वाला है मॉक टेस्ट नंबर 10। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो हमने किया था उसी के मॉक टेस्ट आपके पास अभी चल रहे हैं और ये लास्ट मॉक टेस्ट आपके पास है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आएंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपको बिल्कुल सारा सिलेबस जो बिल्कुल फ्री में कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है, व्हाट इज ए पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक। पे ऑर्डर या फिर बैंकर्स चेक जो है वो क्या होता है? तो ये हमारे पास होता है ए बैंक गारंटीड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये एक बैंक के द्वारा गारंटीड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी गारंटी कौन देता है? बैंक। सेकंड है हमारे पास ए पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक इज जनरली यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन विद इन विच एरिया। एक पे ऑर्डर या फिर जो बैंकर चेक है वो जनरली उसकी जो ट्रांजैक्शन होती है वो ट्रांजैक्शन किस एरिया के अंदर होती है? तो ये हमारे पास होता है सेम सिटी के लिए इसको जनरली यूज किया जाता है। थर्ड है हमारे पास, हु इशू ए पे ऑर्डर और बैंकर चेक। पे ऑर्डर या फिर बैंकर चेक को इशू कौन करता है? तो वो करता है बैंक। बैंक गारंटी देता है इसका, गारंटी देती है इसकी, और बैंक ही इसको जो इशू करता है। नेक्स्ट है, ए पे ऑर्डर बैंकर चेक इज यूजुअली मार्क्ड एज व्हाट। मार्क किस तरीके से उसको किया जाता है? तो ये हमारे पास होता है नॉट नेगोशिएबल, यानी कि नॉट नेगोशिएबल ये रहता है। 5 है, ए पे ऑर्डर इज सिमिलर टू ए डिमांड ड्राफ्ट बट ए डिमांड ड्राफ्ट इज जनरली यूज्ड फॉर व्हाट। कि एक जो पे ऑर्डर होता है वो एक डिमांड ड्राफ्ट की तरह ही होता है, ठीक है, वो भी ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट जो जनरली यूज किया जाता है वो किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है? वो होता है डिफरेंट सिटीज के लिए। और जो बैंकर चेक है या पे ऑर्डर है वो होता है सेम सिटी के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास 6, व्हाट इज ए गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट। जीपी यानी किसको बोलते हैं? तो ये हमारे पास होता है ए रिटन प्रोमिस बाय द गवर्नमेंट टू पे ए स्पेसिफाइड सम, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोमिस किया जाता है। जैसे ऊपर बैंक की गारंटी थी, तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोमिस किया जा रहा है एक स्पेसिफाइड सम पे करने के लिए। नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास क्वेश्चन 7, ए जीपीएन में बी इशूड बाय विच गवर्नमेंट। जो जीपीएन है वो जनरली किस गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है? तो वो हमारे पास सेंट्रल हो गया, स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा इशू किया जा सकता है। 8 है, जीपीएन इज गवर्न बाय विच एक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन मटेरियल। जो जीपीएन है वो कौन से एक्ट के अंदर आता है? तो ये हमारे पास होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। 9 है, व्हाट इज ए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सीडी जो है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हमारे पास होता है ए लो रिस्क फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट। ये क्या होते हैं? लो रिस्क यानी कि रिस्क कम होगा इसके अंदर, और फिक्स्ड इनकम जो फिक्स्ड इनकम की इन्वेस्टमेंट ही होती है। उसके बदले में आपको जो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। नेक्स्ट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज इशूड बाय हुम। किसके द्वारा इशू ये किया जाता है? तो ये इशू किया जाता है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। 11 है, व्हाट आर द इंटरेस्ट रेट एंड टेनर ऑफ ए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट और टेनर क्या होता है? तो ये होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है, और फिक्स्ड ये टेनर इसका होता है। जिस तरीके से मान लो आपके पास एफडी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 12, व्हाट हैपेंस इफ ए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज विथड्रॉन प्रीमेच्योरली। अब हमने पढ़ा कि भाई इंटरेस्ट रेट भी और जो इसका मैच्योरिटी पीरियड भी बोल सकते हैं, टेनर बोल सकते हैं, फिक्स होता है। लेकिन अगर कोई प्री मैच्योर उसको विड्रॉ कराता है तो उस केस में क्या होगा? पेनल्टी इज एट्रैक्टेड, यानी कि उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। 13 है, ए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज नेगोशिएबल एंड ट्रेडेबल मेनली इन
विच मार्केट, कौन सी मार्केट के अंदर ये नेगोशिएबल और ट्रेडेबल होता है, तो ये होता है हमारे पास सेकेंडरी मार्केट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 है, डीमेटेरियलाइजेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सिक्योरिटीज इनटू व्हाट। कि डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि कन्वर्ट करना फिजिकल सिक्योरिटी को किसके अंदर होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। नेक्स्ट आता है 15, कमर्शियल पेपर यानी कि सीपी इज व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो कमर्शियल पेपर है सीपी जिसको बोलते हैं, किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ये होता है अनसिक्योर्ड। अब जैसे ऊपर हमने पढ़ा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, जीपीएन हो गया, पेस चेक हो गया, उसमें गारंटी है, ठीक है। और ये होता है अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इसको बोलते हैं। 16 है, कमर्शियल पेपर में बी इशूड बाय हाईली रेटेड कंपनीज, प्राइमरी डीलर एंड होम। कि जो कमर्शियल पेपर है वो हाईली रेटेड कंपनीज के द्वारा इशू किया जाता है, प्राइमरी डीलर्स के द्वारा किया जाता है, एंड होम और किसके द्वारा किए जाते हैं, तो होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा भी कमर्शियल पेपर इशू किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कमर्शियल पेपर इज मेनली यूज फॉर व्हाट पर्पज। कमर्शियल पेपर मेनली किस पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं यूज वर्किंग कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स के लिए। कि शॉर्ट टर्म में आपको कोई फंड चाहिए अर्जेंट में, तो उसके लिए कमर्शियल पेपर इशू किए जाते हैं। 18 है, व्हाट इज द मैच्योरिटी रेंज ऑफ कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर की जनरली जो मैच्योरिटी पीरियड हमारे पास क्या होता है, तो इसके अलग अलग होते हैं। होता है 7 दिन का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, यानी कि 7 दिन से 1 साल के बीच में ये हो सकता है। नेक्स्ट आता है 19, कमर्शियल पेपर इज इशूड एट ए डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट व्हाट। कि जो कमर्शियल पेपर है डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, और जब उनको रिडीम किया जाएगा तो वो कौन सी वैल्यू पे रिडीम किया जाएगा, फेस वैल्यू के ऊपर उसको रिडीम किया जाता है। 20 है, कमर्शियल पेपर इज रेगुलेटेड बाय हूम। जो कमर्शियल पेपर है किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, तो ये रेगुलेट हमारे पास किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। 21 है, ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन। जो ट्रेजरी बिल्स है वो जैसे ऊपर हमने पढ़ा शॉर्ट टर्म, ये भी शॉर्ट टर्म है, वो अनसिक्योर्ड था, ये है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशूड बाय आरबीआई, आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। ऑन बिहाफ ऑफ हु, किसके बिहाफ पे इसको इशू किया जाता है, तो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेच्योरिटी पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स का जो मेच्योरिटी पीरियड कितना होता है, तो ये हमारे पास होता है 91 डेज। 91 आएगा, उसके बाद इसका आ जाता है 91 आ गया, और उसके बाद आ जाएगा 182 डेज, यानी कि 2 गुना हो जाएगा इसका, और उसके बाद आ जाएगा इसका 366 कुछ, यानी कि जो भी बनेगा इसका वो आपके पास आ जाएगा। 18 दूनी 36 हो जाएगा, 364 दिन बनेंगे इसके, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो ये 3 पीरियड इसके होते हैं 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। बस दुगुना करते हैं आपको इसको जाना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 23rd, विच सेट करेक्टली रिप्रेजेंट द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल। ठीक है, तो वही बोला गया कि कौन कौन से इसमें होते हैं, तो ये हमारे पास होते हैं 91, 182 एंड 364 डेज इसके मेच्योरिटी पीरियड होता है। नेक्स्ट आता है 24, ट्रेजरी बिल्स आर जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट व्हाट। ट्रेजरी बिल जो है वो जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि उसको इशू किया जाएगा डिस्काउंट पे, ठीक है, और रिडीम उसको कितने पे किया जाएगा, तो वो हमारे पास होता है फेस वैल्यू के ऊपर है। 25 है, ट्रेजरी बिल्स आर कंसीडर्ड हाईली लिक्विड एंड वर्चुअली व्हाट। वर्चुअली क्या माना जाता है इनको, तो ये हमारे पास होता है रिस्क फ्री, क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के अंदर होती है। 26 है, हुंडी इज ए ट्रेडिशनल इंडियन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिमिलर टू व्हाट। किससे सिमिलर ये होता है, तो ये होता है
बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिजरी नोट से सिमिलर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 27। हुंडी इज मेनली यूज फॉर ट्रेड क्रेडिट एंड व्हाट। जो हुंडी है वो ट्रेड के लिए यूज किया जाता है, क्रेडिट के लिए यूज किया जाता है, और किसके लिए यूज ये किया जाता है, तो वो होता है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ मनी, मनी ट्रांसफर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, हुंडी ट्रांजेक्शन्स आर बेस्ड मेनली ऑन व्हाट। किसके ऊपर इसकी जो ट्रांजेक्शन बेस होती है, तो ये हमारे पास होता है म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर। सिक्योरिटी इसके अंदर कोई नहीं है, सिर्फ ट्रस्ट होता है कि भाई हाँ भाई उसको जो हुंडी दिया गया, उसको पैसे दिए गए, वो पैसे वापस आएंगे, तो ये सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर ही चलता है। 29 है, हुंडी इज जनरली व्हाट रिगार्डिंग सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिहाज में अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, अनसिक्योर्ड एंड नॉट बैक्ड बाय कोलेटरल। अनसिक्योर्ड होता है और कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी इसके अंदर नहीं होती है। क्वेश्चन 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ हुंडी बेस्ड ऑन पेमेंट टाइमिंग। किस टाइप का जो हुंडी होता है पेमेंट टाइप टाइमिंग के हिसाब से अगर इसको देखा जाए, तो ये हमारे पास होता है पेएबल ऑन साइट। जब भी इसको साइट किया जाएगा, देखा जाएगा, उस वक्त इसको पेएबल होता है। 31 है, व्हाट इज ए बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग जिसको BOL बोल देते हैं, तो बिल ऑफ लेडिंग क्या है, ये हमारे पास होता है ए लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय कैरियर टू द शिपर। ठीक है, जो कैरियर है शिपर को ये क्या करता है, इशू करता है एक लीगल डॉक्यूमेंट जिसको हम बोल देते हैं बिल ऑफ लेडिंग। 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग में इशू ए बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग को इशू कौन कर सकता है, तो वो कौन कर सकता है, शिपिंग लाइन इसको इशू कर सकती है। नेक्स्ट आता है 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पर्पज ऑफ बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग का पर्पज क्या होता है, तो इसका पर्पज होता है भाई रिसिप्ट ऑफ गुड्स, यानी कि आपने जो गुड्स दिए हैं उसकी रिसिप्ट ये होती है। 34 है, बिल ऑफ लेडिंग सर्व्स एज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ व्हाट। इसको कॉन्ट्रैक्ट मान के चला जाता है, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट मान के इसको चला जाता है, कैरेज का। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35, बिल ऑफ लेडिंग इज आल्सो ए डॉक्यूमेंट ऑफ व्हाट। बिल ऑफ लेडिंग एक डॉक्यूमेंट होता है, किस चीज का डॉक्यूमेंट ये होता है, तो इसको हम बोल देते हैं टाइटल। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी इनको बोलते हैं। 36 है, रेलवे रिसिप्ट इज इशूड बाय हुम आफ्टर एक्सेप्टिंग गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। कि भाई जो रेलवे रिसिप्ट है वो इशू की जाती है, किसके द्वारा इशू किया जाता है, ये पूछा गया है। आफ्टर एक्सेप्टिंग गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जब ट्रांसपोर्टेशन के गुड्स आए हैं तो ये इशू की जाती है, और किसके द्वारा इशू ये की जाएगी, तो होगा रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रेलवे रिसिप्ट को इशू किया जाता है। 37 है, रेलवे रिसिप्ट सर्व्स एज ए प्रूफ ऑफ व्हाट। अब जो रेलवे रिसिप्ट इशू की गई है उसका मेन पर्पज क्या है, किस चीज का प्रूफ वो होता है, तो वो प्रूफ है रिसिप्ट ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स आपने दिए हैं रेलवे को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसका प्रूफ ये होता है। रेलवे रिसिप्ट आल्सो सर्व्स एज व्हाट, और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम क्या होता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट भी इससे बन जाता है कैरेज के बीच में। 39 है, रेलवे रिसिप्ट एक्ट एज ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एनेबलिंग होम टू टेक डिलीवरी। और जो रेलवे रिसिप्ट है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है जो कि एनेबल करता है कि होम टू टेक डिलीवरी की डिलीवरी कौन लेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन होता है, कंसाइनी और वैलिड एंडोर्सी, यानी कि ये इनको एम्पावर करते हैं, एनेबल करते हैं कि भाई ये पर्सन जो है अपने गुड्स की जो डिलीवरी ले सकते हैं। 40 है, व्हाट इज ए डॉक वारंट। डॉक वारंट क्या होता है, तो ये होता है ए लीगल डॉक्यूमेंट फॉर गुड स्टोर्ड इन ए डॉक। एक डॉक के अंदर, एक वेयर हाउस के अंदर जो सामान रखा गया है, ठीक है, उसका ये एक डॉक्यूमेंट होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। 41 है, हु इशू ए डॉक वारंट। डॉक वारंट को इशू कौन करता है, तो इसको इशू किया जाता है डॉक ओनर या फिर वेयर हाउस कीपर के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास। ए डॉक वारंट सर्टिफाइज द होल्डर्स राइट ओवर व्हाट। ये डॉक वारंट जो सर्टिफाई करता है होल्डर के राइट को किस चीज के ऊपर? तो होता है स्टोर्ड गुड्स, यानी कि जो गुड्स कस्टमर ने जो होल्डर ने दिए हैं, ठीक है, उसको एक डॉक वारंट दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसका मतलब क्या होता है कि भाई जो गुड्स हैं वो किसके हैं? कस्टमर के या फिर होल्डर के वो है। 43 है ओनरशिप रिप्रेजेंट्स बाय ए डॉक वारंट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू व्हाट। कि जो ओनरशिप है डॉक वारंट की, उसको किस तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है? तो ये होता है एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी करके उसको जो ओनरशिप उसकी ट्रांसफर की जा सकती है। 44 है ए वेयर हाउस रिसिप्ट इज इशूड बाय हुम। वेयर हाउस रिसिप्ट को किसके द्वारा इशू किया जाता है? तो इसको इशू किया जाता है वेयर हाउस कीपर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास। ए नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ व्हाट। किसका डॉक्यूमेंट होता है जो नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट है? तो ये हमारे पास होता है टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है 46 ए नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय व्हाट। किसके द्वारा ट्रांसफर ये की जा सकती है? तो ये होता है एंडोर्समेंट करके इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 है warehouse receipts are frequently used as what for बैंक लोन्स। बैंक लोन्स के लिए इसको यूज किया जा सकता है वेयर हाउस रिसिप्ट को, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है कि भाई एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इसको बैंक से लोन के लिए जो यूज किया जा सकता है। 48 है ए डिलीवरी ऑर्डर इज इशूड बाय द कंसाइनी ओनर ऑफ गुड्स और दियर एजेंट टू हुम। डिलीवरी ऑर्डर जो है इशू किया जाता है कंसाइनी के द्वारा या फिर ओनर ऑफ गुड्स के द्वारा या फिर दियर एजेंट के द्वारा। किसको किया जाता है? तो ये हमारे पास होता है कैरियर या फिर वेयर हाउस को। क्वेश्चन 49 है विच स्टेटमेंट अबाउट ए डिलीवरी ऑर्डर इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो वो है भाई कि इट ऑथराइज रिलीज ऑफ गुड्स एंड इज नॉट ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। कि भाई जो डिलीवरी ऑर्डर है, ठीक है, उसके बारे में ट्रू क्या है इसमें कि ये ऑथराइज करता है रिलीज ऑफ गुड्स को, कि भाई जो गुड्स रिलीज किए जाएंगे। इट इज नॉट ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होता है। उसके बाद 50 है GRS लॉरी रिसिप्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड लॉरी रिसिप्ट इशूड बाय ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स अप्रूव्ड बाय हुम। किसके द्वारा अप्रूव ये होती है? तो होता है भाई इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, यानी कि IBA के द्वारा ये अप्रूव होती है। तो ये था हमारे पास मॉक टेस्ट नंबर 10, और जो कि हमारे पास था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। 3 टॉपिक हमारे पास हो चुके हैं, RBI एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है। तो इसके बाद बैंकिंग का जो आप देखते हो वो स्टार्ट हमारे पास होगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जो भी बैंक प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। तो इस वीडियो में तो नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।